हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं फाइनल अकाउंट्स में। देखो ध्यान देना। देखो ट्रायल बैलेंस दिया है हम लोग को। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाएगा। और फिर हम देख रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है। हम लोग पढ़े थे कि ट्रायल बैलेंस में जितना भी आइटम होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह जाता है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर था, इसलिए वो दो जगह जाता था, ट्रेडिंग में भी और बैलेंस शीट में भी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो ये सिर्फ एसेट्स में लिखेंगे, ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा, ये भी सिर्फ एक ही जगह जाएगा। फिर देखो परचेज एंड सेल्स है, ये ट्रेडिंग है। रिटर्न्स है, मतलब ये परचेज और सेल्स रिटर्न है। डेबिट वाला सेल्स रिटर्न है, क्रेडिट वाला परचेज रिटर्न है। सेल्स रिटर्न सेल्स से माइनस कर देना एंड परचेज रिटर्न को परचेज से माइनस कर देना। कमीशन ऑन परचेज भी ट्रेडिंग में जाएगा। फिर आते हैं फ्रेट एंड कैरेज है, तो ये ट्रेडिंग में जाएगा। वेजेस एंड सैलरीज में वेजेस पहले है, तो ये भी ट्रेडिंग में जाएगा। फायर इंश्योरेंस पीएल में आएगा। बिजनेस प्रेमिसेस एसेट्स है, डेटर्स एसेट्स है, क्रेडिटर लाइबिलिटी, गुडविल एसेट्स, पेटेंट्स भी एसेट्स है। कोल गैस एंड पावर ये ट्रेडिंग में जाएगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी पीएल में आएगा। पोस्टेज पीएल में आएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पीएल में आएगा। ड्राइंग्स को कैपिटल से माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन पीएल में आएगा। जनरल एक्सपेंस भी पीएल में आएगा। कैपिटल लाइबिलिटी है, इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा इनकम है, ये पीएल के क्रेडिट साइड जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड है। कैश इन हैंड एसेट्स है। बैंकर्स अकाउंट डिपेंड करता है किधर है। अगर ये डेबिट में होता तो ये एसेट्स होता, ये क्रेडिट में है, इसका मतलब ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो ये लाइबिलिटी में जाएगा। कमीशन हमारा पीएल में जाता है, डेबिट वाला डेबिट में जाएगा एंड क्रेडिट वाला क्रेडिट में जाएगा। उसके बाद लोन लाइबिलिटी है, इंटरेस्ट ऑन लोन पीएल में आएगा। बीपी लाइबिलिटी है, बीआर एसेट्स है। इनकम टैक्स ड्राइंग होता है, ये कैपिटल से माइनस होगा। हॉर्सेस एंड कार्ट्स एसेट्स है। और डिस्काउंट ऑन परचेज मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो ये भी पीएल के क्रेडिट साइड जाएगा। ठीक है, इसको आप बना लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखो बैलेंस शीट बनाने के लिए एक छोटा सा नियम होता है कि हम लोग को बैलेंस शीट में मार्शलिंग एंड ग्रुपिंग करना चाहिए एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का। इसका मतलब क्या है कि हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। पहला होता है इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। अगर लिक्विडिटी को फॉलो करते हैं तो इधर करंट एसेट्स ऊपर होता है, फिक्स्ड एसेट्स नीचे होता है, जिसको नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। इधर करंट लाइबिलिटी ऊपर होता है एंड नॉन करंट लाइबिलिटी एंड कैपिटल नीचे होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर लिक्विडिटी के हिसाब से बना रहे हैं तो इसको ग्रुप कर लिए, करंट एसेट्स एक साथ। ऊपर हेडिंग देने का ज़रूरत नहीं है करंट एसेट्स, बस करंट एसेट्स एक साथ रखना है। दूसरा होता है इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। उसमें क्या करते हैं हम लोग, करंट एसेट्स को नीचे रखते हैं और नॉन करंट एसेट्स ऊपर रहता है। इधर कैपिटल और नॉन करंट लाइबिलिटी ऊपर रहता है और करंट लाइबिलिटी नीचे रहता है। हम लोग को 11 में इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बनाना चाहिए, तो आप लोग भी इसी तरह बनाने का कोशिश कीजिएगा। अब हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का ए। हम आपको COGS का एक फार्मूला दिए थे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, तो उस फार्मूला को इसमें लगाएंगे। COGS का फार्मूला आपको दिए थे, देखो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हम लोग को यहाँ देखो दिया है 40,000, नेट परचेज दिया है हम लोग को 50,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप देखो वेजेस एंड सैलरीज दिया है 10,000, रेंट पेड जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को दिया है 15,000। तो हम लोग क्वेश्चन में बैठा दिए जो जो दिया हुआ था। तो ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का COGS निकल जाएगा। तो COGS आ गया 85,000। इसी तरह देखो 3 का बी में भी हम लोग को COGS निकालना है, तो सेम फार्मूला है। ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेज है, परचेज रिटर्न नहीं है तो यही नेट परचेज हो जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है, COGS निकल जाएगा। देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया हम लोग का 2,82,000। अब यहाँ हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने बोला है। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला हम आपको दिए थे नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नेट सेल्स हम लोग को इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन सेल्स एंड सेल्स रिटर्न दिया है। तो सेल्स में से हम लोग अगर सेल्स रिटर्न को माइनस करेंगे तो नेट सेल्स निकल जाएगा। सेल्स दिया है 4 लाख रुपया और सेल्स रिटर्न हम लोग को दिया है 8,000, तो इसको माइनस कर देंगे सेल्स में से, तो निकल जाएगा हम लोग का नेट सेल्स। और COGS हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये आ गया 3,92,000 माइनस 2,82,000, तो ये आ गया हम लोग का 1,10,000। 1,10,000 आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 6 का ए को। लिखता है हम लोग को नेट सेल्स है 8 लाख रुपया, ग्रॉस प्रॉफिट है 40% ऑन सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट है 40% ऑन सेल्स, तो यहाँ ध्यान से देखो हम लोग का नेट सेल्स है 8 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 40% सेल्स का,
तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा हम लोग का 3,20,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 3,20,000। आपको यहाँ कैलकुलेट करने बोला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला हो जाएगा नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट होता है नेट सेल्स माइनस COGS। तो इधर ले आए तो COGS हम लोग का निकल जाएगा। तो नेट सेल्स है हम लोग के पास 8 लाख रुपया एंड ग्रॉस प्रॉफिट है 3,20,000 रुपया। तो ये हम लोग का आ गया 4,80,000। ठीक है, आज इतना रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।